हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब अगले 15 दिन तमाम राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम होने जा रहे हैं। साथ ही साथ अब जैसे जैसे प्रतिनिधि जनता के पास पहुंच रहे हैं तो जनता भी अपने मुद्दे और मसले उठा रही है। इस वक्त हम हैं हिसार जिले के बरवाला हलके में और बरवाला हलके में इस वक्त हम पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां पर कुछ लोग चाय की चुस्कियों के साथ साथ चुनावी चर्चा भी जोर शोर के साथ कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इनके मुद्दे और क्या है इनके मसले जिसको लेकर ये लोग बात करें। क्या मुद्दे और मसले हैं इस बार बरवाला विधानसभा चुनाव में? देखिए सर, यहाँ बरवाला विधानसभा में जो मिलगेट क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र की किसी भी पार्टी का कोई भी एमएलए आया हो, एमपी आया हो, इन्होंने कभी भी इस क्षेत्र का जो है ना भला नहीं किया। यहाँ पूरे क्षेत्र की अनदेखी की गई है। यहाँ समस्याओं का इतना अंबार है, अगर मैं यहाँ बताने लग जाऊँ तो एक लिस्ट जो है वो आपकी कम पड़ जाएगी। यहाँ अगर देखें जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, ये नहर के रूप में चलता है। अगर हम बात करते हैं कप्तान स्कूल रोड की, यहाँ इतना पानी होता है कि बच्चे जो है जब बारिश का रेनी सीजन होता है तो स्कूल बंद करने पड़ते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और इतने डंगर पशुओं की अगर हम बात करें तो पूरा शहर हमने जो है पीछे जो गवर्नमेंट बनाई है, एक सपना दिखाया था कि 100 दिन के अंदर जो हम कैटल फ्री हिसार बना देंगे। अब 5 साल के अंदर वो कैटल फ्री हिसार बनाने की बजाय और कैटल यहाँ ले आए हैं। और अभी जो है रिसेंटली अभी ये पेशेंट है, देखिए आप, ये अनिल है, अभी यहाँ से गुजर रहा था, डाई करवा करके हेयर ड्रेसर के वहाँ से आ रहा था और अभी गाय ने टक्कर मारने की वजह से ये इंजर्ड हुआ है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो गायों की वजह से मतलब जो है जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है और हैंडीकैप तो बहुत से लोग हो चुके हैं। ये मुद्दा कब ऐसा क्यों लगता है कि जब आते हैं वोट मांगने, दावे करते हैं और फिर दावे पूरे नहीं होते, ऐसा क्या क्यों लगता है आपको कि क्यों नहीं हो पाते दावे पूरे? देखिए ये सब जो है ना जी, जितना भी ये नेता है, इन लोगों की एक जो सोच बन चुकी है ना, वो एक इलेक्शन तक की है कि लोग जो है, पब्लिक जो है सिर्फ वोट बैंक के टाइम पे, वोट के टाइम पे उनको याद आती है। अदरवाइज जो है वो अपने घरों में एसी रूम के अंदर आराम से सो रहे हैं और आम लोग जो है उनके वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। अब वो यहाँ दर दर की जो ठोकरें खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी नेता को अगर काम करे तो यहाँ घूमने की, इलेक्शन के अंदर जो है ना इतनी बड़ी कैंपेन चलाने की, डोर टू डोर घूमने की जरूरत नहीं है। काम करके दिखाओ, पब्लिक जो आपके साथ है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, काम नहीं करेगा उनको हम बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल उनको बहुत सी जगह पे तो आपने देख लिया होगा, लोगों ने बोर्ड लगा दिए कि यहाँ पे फलानी पार्टी, फलाना बंदा जो है अलाउड नहीं है। तो हमारी मिलगेट क्षेत्रवासी भी यही करने जा रहे हैं बहुत जल्द कि जो है यहाँ बोर्ड लगा देंगे कि पहले हमारी जो समस्या है, यहाँ की पानी की समस्या है, कैटल की समस्या है, वो हल करो, उसके बाद वोट मांगने के आप अधिकारी। अदरवाइज यहाँ बढ़ने के लिए किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हो? मैं तो ये पूछता हूँ इन नेताओं से। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बोर्ड लग रहे हैं? अभी लगाएंगे जी, हमने तो तैयारी कर रखी है। 4.5 से 5 फुट पानी भरता है यहाँ पे और पिछले 10 साल से भर रहा है। 10 साल से लगभग एक ही सरकार है सर, और 10 साल से 4.5-5 फुट पानी भरता है। उसका आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 200 दुकानदार हैं और 1000 से लेकर 1500 बच्चे आते हैं स्कूल में। 3 स्कूल पढ़ते हैं एक रोड पे, बच्चे होते हैं 2 फुट के, पानी भरता है 5.5 फुट का सर। अब आप बताओ भी बच्चे कैसे निकलेंगे? कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 तो टीचर्स हैं यहाँ तीनों स्कूलों में। सारे परेशान हैं, दुकानदार हैं, 200 दुकानदार हैं, दुकानें बंद करके शट डाउन करके बैठ जाते हैं। हमारा 10 साल से कोई सूद ही नहीं ली किसी ने भी। अब आके कहते हैं जी हमारे को वोट दे देना। क्या दे दें वोट? तो विधायक साहब आए नहीं यहाँ पर कभी? कहाँ आए विधायक साहब? एक दिन विधायक साहब आए थे, हमने पजामा ऊपर करवा के यहाँ पानी में खड़ा करवा दिया था, बोले 1 हफ्ते में ठीक करवा देंगे। वो हफ्ता गया जी, इलेक्शन ही आ गए। 5 फुट पानी था जी। ये सामने दुकान कितनी ऊंची है, उनके दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। ऐसा भी देखने को आता है कि बरवाला का जो हलका है वो सेमी अर्बन इलाका है और आपका जो क्षेत्र है वो हिसार के ज्यादा पास लगता है, तो कई बार उपेक्षा इसलिए तो नहीं हो जाती आपको? उपेक्षा करते हैं सर, सिर्फ काम होता है तो बरवाड़ा में होता है। यहाँ से सिर्फ वोट लिया और वो हाँ जी, हमारे को बिल्कुल अपेक्षित कर रखा है ना। वोट लेने के बाद आके यहाँ संभालते नहीं है। हमारे को नहीं लगता भी कोई विधायक यहाँ आके हमारी सुध ली हो। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इस बार? देखो, किसी का दिल नहीं करता वोट डालने का ये देख देख के कि भाई यहाँ कोई काम तो बरवाला हल्के में हमारे हो नहीं रहा। मिल गए ये अपने कप्तान स्कूल रोड पर पानी की बड़ी समस्या हमारी सबसे गंभीर है। यहाँ सारे व्यापार खत्म होया पड़ा है। इस वजह से सारी दुकानें बंद कर देते हैं। बरसात का पानी इतना गोडे गोडे तक भर जाता है, बुरा हाल है और पूरे दिन तक नहीं निकलता।
कोई कहते ना निकलता पूरा दिन भर। पानी निकासी यहाँ एक बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या है जी, पानी निकासी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों के मकान डूब जाते हैं जी इस चक्कर में, और जिंदल पारा की दीवार कैसे न कैसे टूट जाती है तो पानी निकलता नहीं तो सारे डूब जाएं जी, ऐसा हाल है। तो कभी कोई विधायक या कोई प्रतिनिधि, कोई जनप्रतिनिधि आया हो जिसके सामने आपने समस्या रखी हो? अब इलेक्शन आ रहा है, चुनाव में ही उठती है ना इलेक्शन अब आ रहा है, अब आ जाएंगे सारे। 5 साल कोई नहीं आता, 5 साल आते हैं रिबन काटने, भंडारा खाने और जागरण करने, उसके अलावा कोई नहीं आता जी। तो आपकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं करता जी। अब आएंगे, कर देंगे और फिर बढ़ जाएंगे और फिर जयराम जी की। अब बार हम बैनर लगाएंगे तो यहाँ। तो आपको क्या लगता है जी, क्या है जो प्रॉब्लम की यहाँ की समस्याएं सॉल्व नहीं हो देखो रही? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो इनको टिकट मिल रही है ना जी, इनको टिकट नहीं चाहिए, यहाँ टिकट काटने का काम किया जाए, क्योंकि यहाँ जितना पानी भरता है ना वो तो स्विमिंग पूल बन जाता है। ठीक है जी। और कैटल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ इतने गायें वगैरह यहाँ इतनी घूम रही है कि अगर ये ना मतलब यहाँ आसपास में जू नहीं है तो जू का काम भी हिसार के मिलगेट क्षेत्र के आसपास किया जा रहा है कि यहाँ इनको ना लेकिन टिकट। निगम ने पीछे दावे किए थे कि हम लोग इतने सर जी, पशु पकड़े, सब- हमने सब- इतने पशुओं को सब के लिए दावे आवारा बना सब दिया। दावे सब सिस्टम फेल है जी। उसका रीज़न ये है, आप देखिए पानी की समस्या, यहाँ जब पानी भर जाता है तो जिंदल पार्क के सामने दीवार है वो टूट जाती है तो पानी अंदर चला जाता है, तो थोड़ा सा राहत इस चीज़ की मिल जाती है कि, लेकिन पूरे दिन यहाँ पानी खड़ा रहता है। उसके बाद समझिए कि ये जो जिंदल पार्क की दीवार पानी निकलने का काम कर रही है, वहीं उस दीवार के बैक साइड में सभी नशेड़ी रहते हैं। यहाँ ना तो सिस्टम काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, यहाँ सभी दुकानों के अंदर आप अगर एवरेज लोगे तो महीने में एक चोरी पक्का है। 3 दिन पहले श्री खाटू श्याम मिष्ठान भंडार है उसके अंदर चोरी हुई है। 2 दिन पहले यहाँ से अपने सीमेंट की ट्रॉली एक चोरी हो गई है। ठीक है सर, तो यहाँ तो क्राइम बढ़ता जा रहा है। और मिलगेट क्षेत्र के अंदर तो मैं कह रहा हूँ सबसे मूलभूत जरूरत किसी व्यक्ति की होती है, पानी की होती है, लेकिन हमारे लिए तो पानी समस्या बन गई है। क्या लगता है आपको कि क्यों समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, क्यों नेता नहीं संभाल पा रहे? सबसे बातें कर रहे हैं, दावे कर सबसे रहे बड़ी कमी सबसे पहले की, जैसे कि नेता को बनाने वाले हम लोग हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जागरूक मतदाताओं को कि अब की बार प्रश्न करना सीखे। और दूसरी बात क्या है कि स्कूलों की तरफ कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पे लगभग हमारे यहाँ पे एक सेकेंडरी स्कूल है, 3 प्राइमरी स्कूल है, उनके अंदर इतने बुरे हालात है जिसके अंदर एक के स्कूल के अंदर तो पानी चलता रहता है। प्रॉपर तरीके से आप स्कूल के अंदर आप मैं को कि औचक निरीक्षण करने के लिए आज तक कोई अधिकारी नहीं है। इतने सारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, इतनी वीडियो हमारे पास है कि लड़कियां चल रही है लेकिन स्कूटी इतनी के ऊपर। समस्याओं के बावजूद आपको लगता है कि जब वोट मांगने लोग आते हैं या जब वोट देने की बारी आती है तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हैं? ध्यान में बिल्कुल रखते हैं। और दूसरा क्या है कि ऐसे क्षेत्रों की तरफ मीडिया संस्थान भी बहुत कम आ पाते हैं। हम तो जी न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं कि कम से कम इस एरिया के लोगों की आवाज़ एक 4th पिलर बन के आप उठा रहे हैं, ताकि उन लोगों के कानों में कम से कम जूं तो रह गए अगर ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि हिसार के अंदर एक भी नेता, गायों को पकड़ने के लिए प्लानिंग की जाती है, कुछ भी नहीं होता है, धरातल पे कुछ भी नहीं होता है। सब्जी मंडी है। ऐसा तो नहीं लगता कि बरवाला जो हल्का है, बरवाला हल्का और हिसार हल्के के बीच में आपका ये एरिया फंस जाता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये जो गाय की समस्या है, जो नशे की समस्या है, चोरी की समस्या है, मीलगेट की नहीं है बल्कि हिसार, पूरे हिसार की है। मैं ये कह रहा हूँ। तो मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि बरवाला का जो ये हल्का है, यहाँ लगभग यहाँ पर 28,000 वोट हैं और कुल मिलाकर बरवाला में जो वोट हैं वो लगभग 2.25 लाख वोट है, जिसमें से 28,000 वोट बरवाला के इस सेमी अर्बन एरिया में आते हैं। लेकिन अगर यहाँ की समस्याओं की बात करें तो लोग यहाँ पर बेहद परेशान हैं। क्या समस्याएं है यहाँ पर मेजर? समस्या है सर, ऐसा है यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या वो पानी वाली है। जब बरसात होती है तो भाई साहब सुबह, ये मेरी दुकान है यहाँ पे, मेरे को अभी 1 साल हुआ है यहाँ पे, 1 साल भी नहीं हुआ यहाँ शिफ्ट हुए, बट जो पानी जो बरसात में भरता है वो इतना भरता है कि भाई साहब सुबह दुकान बंद करके जानी पड़ती है। अगर सुबह बारिश होगी ना तो पूरे दिन की छुट्टी है। और यहाँ पे ना कोई विधायक, ना कोई एमएलए, ना कुछ, मतलब कोई आके नहीं देखता। मैं तो कहता हूँ जब बारिश होती है, जब पानी भरता है, एक बार यहाँ पे उनको आके खड़ा होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या माहौल है, क्या यहाँ दुनिया रहती नहीं। एक बात बताओ आप भाई साहब, इतना प्रशासन, मतलब इतने आदमी यहाँ पे रहते हैं, कभी कोई आया है? कोई नहीं आया।
कभी कोई नहीं आया भाई साहब, मेरे को तो साल भर हो गया यहाँ पे। मैंने तो ये सोच के शिफ्ट किया था कि भाई यहाँ बढ़िया चलेगा, बट पानी की वजह से तो 15-20 दिन तो भाई साहब दुकान ही बंद रहती है। तब कैसा लगता है जब नेता लोग वादे कर जाते हैं, चुनावी समय में आते हैं, लेकिन समस्याएं कुछ नहीं भाई साहब। नहीं सोल्व हो पाती, कुछ- तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है? जनता की कमी है, नेताओं की कमी है? कमी भाई साहब जनता में ही है। जो वोट जो वादे कर जाते हैं और जो लोग फिर वोट उन्हें दे देते हैं और हम उन्हें बना देते हैं, तो ये कमी हमारी ही है। पहले हमें उनसे बैठा के बात करनी चाहिए कि भाई आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यहाँ जो समस्या है, एक तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरी जो समस्या यहाँ कैटल्स की है, और तीसरी जो समस्या है यहाँ नशाखोरी की समस्या है। थाने से जो है ना ये एरिया, ये पार्क मिलता है, बिल्कुल थाने के सामने पड़ता है सर। वोट मांगने के समय जरूर आएंगे, परंतु समस्याएं जब होती हैं, जब पानी भर जाता है तो वो अपनी गाड़ियां भी बाईपास से निकाल लेते हैं कि ये लोग बुला ना लें, पकड़ ना लें, हमसे कोई क्वेश्चन ना कर लें। अभी पीछे इस रोड पे पानी की समस्या के लिए सिहाग साहब ने हमने कई फ़ोन करने के बाद बुलाया था और पूरा मोहल्ला वहाँ साथ था, और हमने उनको समस्या दिखा दी। वो गाड़ी से उतरे इस तरफ से, हम लोग पानी में खड़े थे, तो बोला जी आ जाओ इधर समस्या सुनने का। हमने कहा जी पानी में से हम रोज़ निकलते हैं, आप पानी में से निकल के हमारे पास आओ, हम वहाँ बताएंगे आपको समस्याएं। तो तब उनको आना पड़ा मजबूरन, और जब समस्याएं दिखाई तो 7 दिन का 1 हफ्ते का वादा करके गए थे, और आज तक वो समस्याएं दूर नहीं हुई है। 1.5-2 साल उन बातों को हो चुके हैं। तो ये लोग सब वादा करते हैं और कुछ नहीं है जी, और लोग बेचारे क्या करें, जो वादा करते हैं विश्वास। तो फिर जब पार्टियों की बात आती है तो तब क्या सोचते हैं आप लोग, किस पार्टी को प्रेफरेंस दें? देखिए, हम किसी भी पार्टी के बंदे नहीं हैं, हम मोहल्ले के दुकानदार लोग हैं सारे। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते, किसी की हम जो है ना बुराई नहीं करते। हम कहते हैं कि किसी पार्टी का कोई भी नेता हो जो हमारी समस्या के लिए हमें लिखित में दे कि हम आपकी समस्या का हल करेंगे, हम उसको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट देंगे भी नहीं। ये लोगों का विचार लोगों ने बना रखा है, मार्केट ने बना रखा है। पीछे भी लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पंपलेट लगा करके लोगों को बैनर लगा देंगे कि हाँ वोट मांगने की जरूरत नहीं, हम नहीं देंगे। क्या करें, लास्ट में क्या करेगा मतदाता? समस्याएं इतनी है, हल एक हम मानते हैं कि चलो 100 समस्याएं होती है कि उसमें 10, 20, 50 कुछ तो समस्याएं हल हो। आप देखिए ना, गेट बनाए जा रहे भव्य, मिल गेट जैसा समस्या है। ये सीवरेज की इतनी बड़ी समस्या नहीं है सर, ना इतने कोई ज़्यादा खर्चा लगना, या करोड़ों रुपए की ये गेट भव्य बना रहे हो, किसका स्वागत करोगे? लोग अंदर के तो जो है वो बेचारे जो है दलदल में धंसे पड़े हैं। ये इतना बड़ा पार्क जो आपने देखा होगा सर, टाउन पार्क, कितना अच्छा पार्क था भाई, उसमें और क्या सुधार की आवश्यकता थी? यहाँ कर दो, तुम्हारे पास पैसा एक्सेस में है, ज़्यादा पैसा है तो वहाँ करो जहाँ पे सीवरेज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, पढ़ाई जो है बच्चों की छूट रही है, स्कूल वाले परेशान हैं। तो ये समस्याएं नहीं दिख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों रुपए के गेट बन रहे हैं, बेसिक सुविधाएं नहीं सर है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया ही है, मेन प्रॉब्लम 2-3 है। पानी की समस्या है, कैटल वाली जो समस्या है, और लगातार जो क्राइम है, चोरी की घटनाएं तो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगभग हर महीने 2 महीने में 1-2 घटनाएं जरूर सुनवाई आ जाती है। बाकी तो आपको क्या बताइए। लगता है आपको, क्या समस्याएं हैं इस एरिया समस्या में? जी यहाँ पे चोरी की बहुत समस्या है। परसों चौथा अपनी भी दुकान पर लाले ताले टूटे हैं, कोई मतलब सुनाई नहीं है यहाँ पे। मिनट तो कभी मिनट कोई में कोई मतलब विधायक या कोई पूछताछ के लिए नहीं, कोई कोई आता है? यहाँ पे संभालने आता है पूछताछ क्या के कोई? लिए कोई नहीं आता जी यहाँ पे। परसों ही या सिर्फ अपनी चुनाव दुकान में ही पर आते हैं? साथ बस चुनाव में आते हैं जी यहाँ पे। ये तो जी फिल्मों का हाँ। सीन बन गया है। क्या क्या कहना चाहेंगे जी? आपको क्यों लगता है कि चुनाव में ही पॉलिटिशियन नजर आते हैं? सर ये इनकी एक थ्योरी बन चुकी है, इनकी सोच बन चुकी है। बस दिखना है तो वोटिंग टाइम में दिखना है, उसके बाद कोई नज़र नहीं आना। हम यहाँ पे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग है। ये इस मतलब इतना ज़्यादा कि अगर बारिश के टाइम पे अगर घर में गेस्ट आ जाए तो डर लगता है कि भाई आज बारिश आ गई, कभी रिश्तेदार ना आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस नदी से लेके हमें घर लेके जाना पड़ेगा उनको, और जब बारिश होती है हमें शॉप तो शटर डाउन करना पड़ता है। हमारे शटर डाउन करने के बाद भी पानी अंदर जाता है हमारे शॉप के। तो यहाँ मेजर समस्या ज़्यादा। जो आप लोगों ने चर्चा जिस पर की है वो पानी की है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि चुनाव के वक्त ही विधायक आते सर हैं? इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये है, जिंदल पार्क है। जिंदल पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा नशा होता है। क्यों? यहाँ एक तो रात के टाइम में लाइटिंग नहीं है, लाइटिंग होगी तो नशा भी नहीं होगा। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आएंगे, अब ना यहाँ कोई घूमने के लिए जा सकता है, यहाँ तो लड़ाइयाँ होती है डेली। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन चप्पू छुरी ना किसी के सामने ये समस्या सारे रखी है कि तरीके लाइट नहीं है, किसी सब पार्षद कुछ कर चुके हैं जी, जनप्रतिनिधि- पार्षद को भी कर चुके हैं जी, जिंदल हाउस तक बात पूछवा चुके हैं जी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं यहाँ है। से मेयर भी तो बस ये तो इसलिए बना है जी जिंदल पार्क यहाँ का मिलगेट का थोड़ा पानी चला जाए बस, और इसके लिए कोई फायदा नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ लोग घूम ही नहीं सकते। अब यहाँ इसके अंदर इतनी बदबू है, मच्छर इतने हैं, दूसरा पानी की समस्या है, पशुओं की समस्या है, तीसरा सबसे बड़ा नशा है। यहाँ नशा सबसे ज़्यादा जो होता है वो पार्क के अंदर ही होता है और कहीं नहीं हो रहा।
क्योंकि पार्क के अंदर छुपने की जगह है, आराम से इंजेक्शन लगाते हैं और चले जाते हैं। अभी भी चले जाओ 10-15 तो अभी भी आ जाएंगे। क्या समस्या आपको लगती है? सर यहाँ मिलगेट मार्केट की समस्या ऐसी है ही नहीं कोई जो हमारे सामने समस्या ही ना हो, और हर कोई व्यक्ति जानता है इसको, व्यक्तिगत भी जानते हैं और पर्सनली हम भी सब फील कर रहे हैं, पूरे शहर को भी इस चीज़ का पता है। पानी, सीवरेज, ये बहुत बड़ी समस्या है। हल्की सी बारिश जैसे आ जाती है रोड से बच्चे निकल नहीं सकते। यहाँ 2-3 स्कूल लगते हैं, स्कूलों के भी जो है ना बच्चों को घर से मतलब जाने के लिए पानी में से डेली जो है ना या फिर जूते भिगो के या फिर गोद में अपने साधन से उस तरीके से यहाँ लेके जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या सीवरेज और जो बरसाती पानी की जो निकासी है उसका कोई 1% भी कोई समाधान नहीं है। यहाँ संभालने सर ऐसा है, संभालने के नाम पे तो बहुत आते, संभाल कभी नहीं हुई है। अभी जैसे चुनावी दौर चल रहा है, हर तरीके से राजनेता यहाँ रहे, हर पार्टी से आ रहे हैं, वो अपने अपने लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन दावे यही है कि आपकी जो कोई समस्या, आपको ही पता है राजनीतिक तो दावे ही होते हैं और उसमें कुछ होता नहीं है। समस्या किसी ने ग्राउंड लेवल पे आके चेक करके और उसका समाधान कोई नहीं किया। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को आप मानते हैं कि सतोला व्यवहार होता है? बिल्कुल सर, ये जो बरवाला हल्के में जब गिना जा रहा है और इसके साथ सतुल्ला भी नहीं कह सकते, उसको कुछ तो हक मिल जाता है। यहाँ कोई हक ही नहीं मिल रहा है, सच्चाई है। बस मार्केट में आ रहे हैं, कर रहे हैं और अपनी फॉर्मलिटीज़ करके कुछ चले जाते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं होता। तो आपने देखा कि जिस तरह से बरवाला हल्के में ये एरिया आता है, यहाँ पर लगभग 28,000 से ज़्यादा वोट हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर जल निकासी की है। बारिशों के मौसम में यहाँ पर इतना बुरा हाल होता है कि मुख्य सड़कों की तमाम दुकानें बंद करके दुकानदारों का कहना है कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि फ़िलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से रणबीर गंगवा चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस से रामनिवास घोडेला जो पहले भी एक बार विधायक रह चुके हैं वो चुनावी मैदान में हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से संजना सातरोड़ चुनावी मैदान में है, और साथ ही साथ यहाँ से पहली बार छत्रपाल सिंह जो पूर्व मंत्री थे वो आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं बरवाला हल्के में जो एक सेमी अर्बन एरिया है, और इस एरिया की समस्याओं को लेकर जिसमें एक बड़ी समस्या पानी निकासी के साथ साथ आवारा पशुओं की भी है। आपको बता दूं कि ये जो एरिया है, ये इसका इलाका जो है बरवाला हल्के का, ये हिसार के साथ बिल्कुल सटा हुआ है और बरवाला से थोड़ा सा दूर पड़ता है बरवाला शहर यहाँ से। तो ऐसे में कई बार इन लोगों को इसलिए भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है कि बरवाला शहर का विकास तो होता है, लेकिन ये मिलगेट एरिया जहाँ पर 27-28 हज़ार का वोट बैंक है, उसको इलेक्शन के समय तो याद किया जाता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं विकास कार्यों में कमी रह जाती है। चुनावी चौपाल में इतना ही। अगली बार फिर से मिलेंगे और बात करेंगे एक नए शहर की, एक नए हल्के की। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।